नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद पीएस राठौड़ पर। स्वागत है आप सभी का। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है शिव का किरात अवतार। अर्जुन की परीक्षा के लिए महादेव ने धरा किरात का रूप और घोर युद्ध करके किया अर्जुन की बल बुद्धि का आकलन। पांडवों के वनवास के दौरान काम्यक वन में व्यास जी ने पांडवों से भेंट की। व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि वह अपना समय नष्ट न करे, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन व्यास जी की सलाह मानकर अपनी माता और भाइयों को वन में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने पहुंच जाता है। वे इंद्रलोक नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां उनकी भेंट एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण वेश में वे स्वयं भगवान इंद्र थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उनसे पूछा कि वह तपोवन में क्या करने आया है। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वह दिव्यास्त्रों की खोज में यहाँ आया है। देवराज इंद्र ने उससे कहा, पुत्र महादेव की तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये कहकर इंद्र भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के उपदेश तथा वेद व्यास जी के आदेश पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई महीनों तक एक पैर पर खड़े होकर शिव बीज मंत्र का जप किया। अर्जुन ने महादेव की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसके शरीर से तेज निकलने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को पूजा पाठ में बाधा होने लगी। ऋषियों के अनुरोध पर देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अर्जुन को दर्शन देकर उसका मनोरथ पूर्ण करें। महादेव ने देवताओं को आश्वस्त किया तो देवता अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के बाद देवी पार्वती ने पूछा, अर्जुन को क्या चाहिए प्रभु? महादेव ने बताया कि अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। देवी ने पूछा, अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करने में क्या बाधा है? महादेव बोले कि अभी इस बात की परख नहीं हुई है कि अर्जुन क्या उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लेगा। उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। यदि योग्यता हुई तो उसका अभिष्ट भी पूरा होगा। शिव बोले, हम वेश बदलकर उसके पास पहुंचते हैं। उसकी परीक्षा करेंगे कि वह पाशुपत अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपत अस्त्र दे दूंगा। शिव और पार्वती दोनों ने वेश बदल लिया। शिव किरात बन गए और पार्वती किरात की पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष वेश में ही रहे और उनके साथ चल पड़े। वे सब उस उपवन में पहुंचे जहां अर्जुन शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठे तप में लीन देखा तो उसने एक सुअर का वेश बनाया और वह सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिव और पार्वती की निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार उस सुअर रूपी राक्षस पर पड़ी। ये देख पार्वती बोली, देखो देखो भगवान, वह राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। उसे समाप्त कर दो, अन्यथा वह आपके भक्त को मार डालेगा। शिव बोले, वह ऐसा नहीं कर सकेगा देवी। इससे पहले कि वह अर्जुन के पास पहुंचे, मैं उसे समाप्त कर देता हूं। यह कहकर शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वे बाण छोड़ने को उद्यत हुए, लेकिन अर्जुन भी सजग था। सुअर के भागते कदमों की ओर उसे भी आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और सुअर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। सुअर के मुंह से दिल दहला देने वाली चित्कारें फूट निकली। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वह एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा।
किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत सुअर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया, किंतु तुम चूक गए। तुम्हें इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है। एक ही बाण में सुअर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला, लेकिन यह तो मेरे बाण से मरा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सुअर मेरे बाण से ही मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भ्रुकुटी तन गई। वह क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है, सुअर मेरे ही बाण से मरा है, न कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी से भरकर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीता वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक ये युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। वह चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए, किंतु किरात को एक खरोंच तक नहीं आई। ये कैसा चमत्कार है। ये सोच उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका सा लगा। किरात ने न सिर्फ स्वयं को ही मुक्त करा लिया, बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा। वह पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, किंतु किरात तो जैसे फौलाद का बना हुआ था। उस पर रंच मात्र भी असर नहीं हुआ। वह उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल हो गया। बेबस होकर वह पुनः भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, ये कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल। अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु। अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति पैदा होने लगी। वह पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। शिव की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और नहीं, स्वयं साक्षात भगवान शिव ही है। वह किरात के चरणों में पड़कर रुंधे गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई भगवान, मुझे निर्बुद्धि को क्षमा कर दे। मैं आपको पहचान नहीं सका था। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? अर्जुन बोला, भगवान, मुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। शिव बोले, पाशुपत तुम्हें मिल जाएगा पुत्र, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वह तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव ने उसे पाशुपत अस्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही प्रयोग कर सकोगे। याद रखना, क्रोध में इसे किसी निर्बल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत करना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।
पाशुपत अस्त्र देकर शिव तो पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन पाशुपत लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पाशुपत से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।